हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड यानी कि दोस्तों NIACL की ओर से यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की जो है यहाँ पर रिक्रूटमेंट की जा रही है दोस्तों, जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट के लिए। स्केल फर्स्ट की यहाँ पर ये जो पोस्टें रहने वाली है दोस्तों, जिसके लिए यहाँ पर 170 जो है इनकी ओर से जो है वैकेंसीज निकाली गई है दोस्तों। NICL की अगर हम बात करें तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है और ये एक दोस्तों इंश्योरेंस कंपनी हम कह सकते हैं दोस्तों, जो टॉप मोस्ट यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी आती है उनमें यहाँ पर इनका नेम है दोस्तों। ठीक है, तो इनकी ओर से ही यहाँ पर जो है रिक्रूटमेंट होने जा रही है, भर्ती होने जा रही है। नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, अकाउंट्स में जो है 50 पोस्टें हैं। एओ की जो है 50 पोस्टें अकाउंट्स के अंदर हैं, जो कि यहाँ पर कैटेगरी वाइज बांटी गई है। और जर्नलिस्ट की बात करें तो 120 पोस्टें जो यहाँ पर कैटेगरी वाइज बांटी गई हैं। टोटल कितनी है? 170 पोस्टें हैं। और इसके लिए जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है 10 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों, 10 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे और 29 सितंबर तक आप यहाँ पर ऑनलाइन मोड से रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे इसके लिए। और सिलेक्शन जो है किस तरीके से होने वाला है यहाँ पर, तो सबसे पहले फेज फर्स्ट का आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा। 13 अक्टूबर 2024 इसके लिए डेट यहाँ पर बताई गई है। टेंटेटिव डेट है, ये आगे पीछे थोड़ा जा सकती है, इसलिए आपको यहाँ पे टच में रहना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों जैसे ही फेज सेकंड खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर आपका फेज सेकंड एग्जाम होने वाला है। ये भी ऑनलाइन एग्जाम रहेगा, इसमें ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों रहेगा। 17 नवंबर 2024 को ये एग्जाम आपका लिया जाएगा और इसके लिए भी यहाँ पे टेंटेटिव डेट मेंशन की गई है, यानी कि दोस्तों ये डेट आगे जा सकती है। तो इसलिए आप यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर टच में आपको रहना पड़ेगा इसके लिए, किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए, किसी भी अपडेट के लिए। ठीक है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल इंडिया लेवल से सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। और अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, तो अकाउंट्स की जो पोस्ट है यहाँ पर ऑफिसर्स की, उसके लिए आप यहाँ पर देख लीजिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट आपने किया होना चाहिए या फिर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट आपने किया होना चाहिए। और साथ में यहाँ पर ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन आपने की हो किसी भी डिसिप्लिन के अंदर 60% मार्क्स के साथ, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं। और अगर आप SC ST PWD से आते हैं तो 55% आपके मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में। और में यहाँ पर बताया गया है कि या तो आपने ये आपकी क्वालिफिकेशन हो या फिर MBA आपने फाइनेंस किया होना चाहिए, PGDM आपने फाइनेंस किया होना चाहिए या फिर MCOM आपने किया होना चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। अगर आप किसी जनरल कैटेगरी से आते हैं, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं SC ST या PWD से, तो 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। ओके, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद आप यहाँ पर देख लीजिए 50,925 रुपये आपकी यहाँ पर बेसिक पे रहेगी। ग्रॉस की बात करें तो 88,000 पर मंथ आपका यहाँ पर रहेगा मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स में। और अदर बेनिफिट्स जैसे कि हमारे पास हो गया कवरेज अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम, जो है आपको पेंशन सिस्टम, जो नेशनल पेंशन सिस्टम है इसके अंदर जो है आपको यहाँ पर जो है कवर किया जाएगा। ग्रेचुइटी, LTS, मेडिकल बेनिफिट्स, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस वगैरह, ये सारी चीजें जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो 1/9/2024 को जो आपकी क्वालिफिकेशन है ये यहाँ पर देखी जाएगी। तो या तो 1/9/2024 को जो है मतलब आपकी जो भी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो 1/9/2024 को कंप्लीट होनी चाहिए या फिर इससे पहले पहले की कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जर्नलिस्ट के लिए आपने यहाँ पर ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया होना चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन में किया है चल जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर जो है आपके जो मार्क्स है 60% होने चाहिए अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, और अगर आप किसी कैटेगरी से आते हैं तो 55% मार्क्स यहाँ पे रखे गए हैं। और स्पेशलिस्ट की पोस्ट के लिए मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें किस तरीके से आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। सबसे पहले आपका फेज फर्स्ट यानी प्रीलिम एग्जाम होगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा 100 मार्क्स का। और ये ऑनलाइन कंडक्ट किया जाएगा, 3 सेक्शंस होंगे और अलग अलग टाइम दिया जाएगा हर एक सेक्शन को करने के लिए। और यहाँ पर आप देख लीजिए फेज फर्स्ट में जो प्रीलिम एग्जाम आपका होगा, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज से 30 मार्क्स का पूछा जाएगा, 20 मिनट दिए जाएंगे। रीजनिंग एबिलिटी से 35 मार्क्स का पूछा जाएगा, 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा करने को। क्वांटिटी एप्टीट्यूड से 35 मार्क्स का पूछा जाएगा, 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा करने के लिए। इस तरह से टोटल मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर 100 रखे गए हैं।
फिर यहाँ पर फेज सेकंड मेन एग्जाम रहेगा, ये 200 मार्क्स का रहेगा और डिस्क्रिप्टिव जो है 30 मार्क्स का रहेगा। और ये दोनों जो ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव हैं दोनों यहाँ पर जो है ऑनलाइन होने वाला है। डिस्क्रिप्टिव में आपको क्या करना है, टाइप करना है, कंप्यूटर पर ही आपको टाइप करना है। तो इस तरीके से ये आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो है होने वाला है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में आपको 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा करने के लिए और हर एक सेक्शन के लिए अलग अलग टाइमिंग आपको दी जाएगी। उसके बाद फिर लास्ट आपका हो जाएगा इंटरव्यू, ठीक है। तो जैसे ही आपका फेज फर्स्ट फेज सेकंड क्लियर हो जाएगा उसके बाद फिर आपका यहाँ पर जो है इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू होने के बाद फिर फाइनली जो है आपको ये पोस्ट दी जाएगी जिसके लिए आपने यहाँ पर अप्लाई किया होगा। यहाँ पर दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, एज की अगर हम बात करें तो एज मिनिमम यहाँ पर 21 ईयर्स रखी गई है और मैक्सिमम 30 साल मांगी गई है। मतलब मिनिमम आपकी एज 21 ईयर्स हो और मैक्सिमम 30 साल की आपकी एज होनी चाहिए। और आपकी जो एज की गिनती है ना, ये यहाँ पर 1/9/2024 को की जाएगी। 1/9/2024 को आप 21 साल के हो जाने चाहिए या मैक्सिमम 30 साल के होने चाहिए अगर आप अनरिजर्व से आते हैं, जनरल कैटेगरी से आते हैं। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर देख लीजिए एज में रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। जैसे SC ST वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन, OBC वालों को 3 साल का रिलैक्सेशन। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी में जो आते हैं उनको यहाँ पर जो भी डिफाइंड है अंडर द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 के अंडर जो भी डिफाइंड है उसके मुताबिक यहाँ पर 10 साल का आपको रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है अगर हम देखें कि क्या क्या एग्जाम में आपको पूछा जाएगा तो ये आप यहाँ पर देख लीजिएगा। जनरलिस्ट के लिए टेस्ट ऑफ रीजनिंग 50 मार्क्स का पूछा जाएगा और 40 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा करने के लिए। टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज से 50 मार्क्स का यहाँ से पूछा जाएगा। मैक्सिमम मार्क्स क्या रहेंगे 50। और इस तरह से जनरल अवेयरनेस से यहाँ पे 50 मार्क्स का पूछा जाएगा। क्वांटिटी एप्टीट्यूड से 50 मार्क्स का यहाँ से पूछा जाएगा। एग्रीगेट यहाँ पर 200 रहेगा। तो ये क्या है, मेन जो आपका एग्जाम रहेगा फेज सेकेंड, उसमें यहाँ पर आपको इन एरियाज से जो है आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और स्पेशलिस्ट की बात करें तो स्पेशलिस्ट के लिए यहाँ पर टेस्ट ऑफ रीजनिंग रहेगा, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस, टेस्ट ऑफ क्वांटिटी एप्टीट्यूड। इन स्पेशलिस्ट स्ट्रीम के एंड एडिशनल टेस्ट टू असेस टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज इन द रेलिवेंट डिसिप्लिन। तो स्पेशलिस्ट की पोस्ट के लिए जो है आपका अपना जो प्रोफेशनल जो टेक्निकल नॉलेज होगा वहाँ से भी आपको पूछा जाएगा और ये यहाँ से भी 40 मार्क्स का आपको पूछा जाएगा। तो इस तरीके से ये टोटल 200 मार्क्स का यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो है इसके लिए 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा करने के लिए और ये इंग्लिश में पूछा जाएगा। लेटर राइटिंग से 10 मार्क्स होंगे और ऐसे से 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो ये आपको कंप्यूटर के ऊपर टाइपिंग करके ही वहाँ पर देना है। 30 मिनट का आपको टाइम दिया जा रहा है करने के लिए और 30 मार्क्स का इसका वेटेज यहाँ पर रहने वाला है। पेनल्टी आपको पड़ने वाली है बोथ प्रीलिम और मेन एग्जाम, दोनों एग्जाम में आपको पेनल्टी पड़ेगी। और यहाँ पर आप देख लीजिएगा 1/4 के आपके जो मार्क्स हैं वो काटे जाएंगे। मतलब अगर किसी क्वेश्चन का आपने रॉन्ग आंसर दे दिया तो आपके 1/4 मार्क्स जो है आप काटे जाएंगे। और अगर आप आंसर ही नहीं देते हो, मतलब मान लीजिए किसी क्वेश्चन का आप श्योर नहीं है आंसर, तो आप उसको लीव कर रहे हैं ना, छोड़ रहे हैं, तो छोड़ने पर कोई भी मार्क्स माइनस नहीं किए जाएंगे, लेकिन आपको उसका जो मार्क्स है वो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन काटे भी नहीं जाएंगे, ठीक है। फीस की बात करें तो यहाँ पर SC ST PWD वालों को 100 रुपये की फीस पे करनी है। बाकी जितने भी कैंडिडेट्स आते हैं जैसे SC ST PWD यहाँ पर सॉरी SC ST और PWD के अलावा बाकी जितने भी कैंडिडेट आते हैं ना उनको 850 रुपये की फीस पे करनी है। SC ST PWD वालों को कितनी है, 100 रुपये की फीस है। ये आपको ऑनलाइन ही पे करनी है। ऑनलाइन यहाँ पर मोड्स भी बताए गए हैं किस तरीके से आपको जो है वो फीस पे करनी है। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम सेंटर्स की बात करें कि कौन सी जगह पर आपका सेंटर होने वाला है एग्जाम के लिए, तो आप यहाँ पर देख लीजिए फेज फर्स्ट के लिए अगर बात करें अंडमान एंड निकोबार की तो पोर्ट ब्लेयर में आपका सेंटर रहेगा। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो ईटानगर या नगर लागून में आपका जो है सेंटर रहेगा। इस तरह चंडीगढ़ की बात करें, चंडीगढ़ मोहाली सेंटर रहेगा। दमन एंड दीव की बात करें तो सूरत में यहाँ पर जो है आपका सेंटर रहेगा।
दिल्ली की बात करें तो दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, एनसीआर जैसी जगहों पर आपका सेंटर रहेगा फेज फर्स्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा हर एक स्टेट और यूटी में आपको ये सेंटर जो है देखने को मिल जाएगा। और फेज सेकंड की बात करें तो वो आप यहाँ पर देखेंगे कौन कौन सी जगह पर आपका सेंटर होने वाला है। फेज सेकंड मेन एग्जाम के लिए देखिए आंध्र प्रदेश के लिए विजयवाड़ा, गुंटूर, विशाखापट्टनम। अरुणाचल प्रदेश के लिए सेंटर रहेगा यहाँ पर नाहरलगुन। बिहार के लिए पटना, चंडीगढ़ के लिए चंडीगढ़ मोहाली, दिल्ली के लिए दिल्ली एनसीआर, गुजरात के लिए अहमदाबाद गांधीनगर, हरियाणा के लिए हिसार, हिमाचल प्रदेश के लिए शिमला हमीरपुर, जे के लिए जम्मू श्रीनगर, कर्नाटका के लिए बेंगलुरु, केरला के लिए आप यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको देखना कौन कौन सी जगह पर जो है सेंटर आपका रहेगा। फिर यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताया गया किस तरीके से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इन पोस्टों के लिए। तो अगर आपकी क्वालिफिकेशन जो है फिट बैठती है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर लीजिए। बाकी जो ऑनलाइन फीस वगैरह है वो आप किस तरीके से पे कर सकते हैं यहाँ पर मोड्स बताए गए हैं कि आप यहाँ पर जो है डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, रुपी, वीज़ा, मास्टर कार्ड, मिस्ट्रो, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, कैश कार्ड या फिर मोबाइल वॉलेट के थ्रू जो है आप जो फीस है 100 रुपीज़ की और जो 850 रुपये है वो आप इस तरीके से पे कर सकते हैं। ठीक है, होप करता हूँ आपको दोस्तों क्लियर हो चुका होगा। सो थैंक यू वेरी मच।